ना वर्तमान में, ना भविष्य में कभी भी पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करने देगी, इतनी वो सामर्थ्यशाली है। हमने पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमने नाम लेना है तो भारत के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बढ़ रहे हैं उनका नाम लेना है, उनको रोकना है, उनसे हिंदुस्तान को बचाना है। मित्रों, पुलिस की व्यवस्था है जो लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है, लेकिन मुझे बताइए इस देश में सड़क की व्यवस्था के लिए लोग हैं, सरकार की व्यवस्था है, इस देश में बिजली के लिए व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान में आपका मेरा धर्म बचाने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। और वो व्यवस्था नहीं है और इसीलिए उसको बचाने के लिए मैं भारत बचाओ यात्रा लेकर निकला। इस देश की न्यायपालिका ने तो हिंदुओं पे अत्याचार किया है। लोग सामान्यतः न्यायपालिका के खिलाफ बोलते नहीं, लेकिन मैं तो बिंदास बोलने के लिए जाना जाता हूं, किसी को नहीं छोड़ता हूं जो गलत करता है। इस देश की न्यायपालिका ने पिछले 70 सालों में अगर किसी के पर्सनल लॉ में सबसे ज्यादा बदलाव किया तो केवल हिंदुओं के किया है। और जब उसके पास 3 तलाक में बदलाव करने की बारी आई तो उसने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। मतलब न्यायपालिका भी हम पे अन्याय करती है। मित्रों, इस स्थिति में अगर हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के लिए, और अन्याय से भी बड़ी चीज जब उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए तो आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मित्रों, ये भारत बचाओ यात्रा का मैंने निर्णय किया। मैं जानता हूं आप भी सहमत होंगे। जिस मुद्दे को लेकर मैं निकला हूं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस समस्या को जानता है कि नहीं? मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के विषय में बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बेरोजगार से लेकर बड़े अधिकारी तक, सामान्य व्यक्ति से लेकर बिजनेस तक, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन 4 लोगों में भी बोलता है? नहीं बोलता है। मित्रों, मैंने देखा कि समस्या तो सामने विकराल मुंह फैलाए खड़ी है। आज स्थिति इतनी खराब है कि हिंदू मुसलमान का जो जनसंख्या अनुपात है जन्म दर का, अगर यही जारी रहा तो 2029 के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन सकता। क्या आपको यह मंजूर है? क्या दिल्ली के गद्दी पर किसी औरंगजेब को बैठने देंगे? क्या ओवैसी जैसे गद्दार को होम मिनिस्टर बनने देंगे? मित्रों, नहीं कहने से नहीं होगा, क्योंकि नहीं कहने से थोड़े ही कम बच्चे पैदा होने वाले हैं। उधर तो 4 बीबी और 44 का कार्यक्रम जारी है। और इसलिए इसका एक ही उपाय है, अगर हिंदू के 2 तो मुसलमान के भी, ईसाई के भी। कुछ गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ कटमुल्लों को पता नहीं मेरे इस मुद्दे से क्यों मिर्ची लग जाती है, और न्यायालय से लेके, सड़क से लेके, प्रशासन से लेके गैर कानूनी तरीके से भी इस यात्रा को रोकने की कोशिश होती है। मित्रों, इतना गंभीर मुद्दा, आपको पता है हिंदुस्तान में जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 47 बच्चे मुसलमान के होते हैं, और इतने विराट हिंदू समुदाय के केवल 40 बच्चे होते हैं। 100 में 7 से हम घटते हैं। हर घंटे में 250 पैदा होते हैं। इसका मतलब हर घंटे में हम 16-17 बच्चों की संख्या से पिछड़ रहे हैं। हम पिछले 2 घंटों से यहाँ हैं, 35 की संख्या में घटे हैं। सोचिए, हम सोएंगे तो भी उधर कार्यक्रम जारी है, हम इधर कुछ भी करेंगे उधर जारी है। यही स्थिति रही तो एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। मंजूर है? मित्रों, वहां जम्मू कश्मीर के मस्जिद में कटमुल्ला कहता है कि जब हमने पाकिस्तान मांगा था तो जितने मुसलमान हिंदुस्तान में थे उससे अब ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हो गए हैं। एक और पाकिस्तान मांगने की बारी है। क्या आप देंगे? क्या एक और पाकिस्तान बनने देंगे? मित्रों, केवल नहीं कहने से बात नहीं बनेगी, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस समस्या का मुख्य कारण हाँ या नहीं में नहीं है।
इसका मुख्य कारण है मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या। कोई कहेगा कि ये शिरडी के पावन भूमि पर, जहां पर बाबा सारे धर्मों को समान मानते हैं, वहां से ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तो मित्रों, मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूं, पाकिस्तान में भी ऐसे सारे धर्मों को मानने वाले मंदिर थे कि नहीं? मंदिर तो छोड़िए, वहां पर मजार भी मंजूर नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बॉम्ब धमाके किए जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, वो मजार को पूजने वाले मुसलमान मारे जाते हैं। हिंदू तो छोड़िए, हिंदू तो बचा ही कहां है। और इसलिए साईं बाबा का मंदिर भी तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और बाबा तो क्रांतिकारी थे, जिनके दर्शन के लिए लोकमान्य तिलक आए थे। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा। उनके प्रेरणा से इस यात्रा में मैंने नारा दिया, हिंदू धर्म की रक्षा करना मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और उसको मैं करके रहूंगा। मैं अपने धर्मों की बात करता हूं, आप अपने धर्म की करो। हमने तो तुम्हारी जैसी गंदी बात नहीं की। उस बात का नमक हराम ओवैसी क्या कहता है? वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 100 करोड़ लोगों को काट देंगे। हमने ऐसी बात नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान बढ़ रहा है इसलिए उनके बच्चों को मारो या मुसलमानों को मारो, क्योंकि इस्लामिक देशों में गैर इस्लामिक लोगों की संख्या घटाने का यही तरीका है। अब अफगानिस्तान की खबरें देखिए, पाकिस्तान की देखिए, सीरिया की देखिए, कोई भी हो उसको भगवा चोला पहनाकर आग लगा दी जाती है या उसको काटा जाता है, मारा जाता है। देखते हैं ना। हमने तो ये नहीं कहा, हमने कहा इसका कानूनन संवैधानिक उपाय होना चाहिए और उपाय कानून हो सकता है और उस कानून की मांग के लिए यात्रा निकाली है मित्रों। लेकिन क्या केवल यात्रा सॉल्यूशन है? नहीं। क्या केवल भाषण उपाय है? नहीं। इसका उपाय है इस देश की संसद में एक ऐसा कानून बनना जो कानून कहेगा हिंदू के दो तो मुसलमान के भी। मित्रों, इस कानून को कैसे लाएंगे? क्योंकि इस देश में मुसलमानों के कानून को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मोदी बैठे हैं दिल्ली में, मुझे तो मोदी पे भरोसा है, आप लोगों को है? अगर मोदी जी के कार्यकाल में ये कानून नहीं आ सकता तो कोई और ला सकता है? संभावना ही नहीं। इतना दिन भी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये अभी कानून बनना जरूरी है। ये क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचा है। अगर अभी कानून नहीं बना तो इस देश को इस्लामिक देश होने से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। आज हम 9 राज्यों में ऑलरेडी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 9 राज्यों में। 2011 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 2021 में केवल 3 साल बाद फिर जनगणना होगी। हम 13 से 14 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। 2031 में फिर जनगणना होगी। कितने गिनते जाओगे? 41-51 के बाद तो आपकी गिनती की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा। कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो क्या हुआ उसके साथ? मस्जिदों के ऊपर के स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया, अपने जवान बेटियों को यहां पर छोड़ के चले जाओ, घरों को छोड़ के जाओ, संपत्ति को छोड़ के जाओ। हुआ कि नहीं? एक रात में 20 लाख हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा और एक बार छोड़ने के बाद दोबारा उस पर बैठना संभव नहीं होता। मित्रों, 2 बार भाजपा की सरकार बनी है। पहले अटल जी की बनी थी, अब मोदी जी की है। मोदी जी को भी 4 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में जा सका नहीं। एक बार आप जमीन छोड़ दोगे, उसके बाद कभी भी जा नहीं पाओगे। और इसलिए जमीन ही नहीं छोड़नी है। और इसलिए जैसे रामगिरी जी महाराज ने कहा कि प्रिकॉशनरी, हमको जब पता है कि बीमारी आने वाली है तो डॉक्टर कौन सा अच्छा, बीमार पड़ने के बाद ठीक करने वाला या बीमार ही ना पड़ो ये बताने वाला, बीमार ना पड़ने वाला ना, जो आपको प्रिकॉशनरी एक्शन ले।
मित्रों, मैं पत्रकार हूं, इसी शिरडी से पत्रकारिता शुरू की है। कॉलेज में था तो वहां से मैंने कैंपस रिपोर्टिंग चालू की थी। मैंने हमेशा सच्चा बोलना सीखा है। बाबा जी भी कहते थे कि जो सच बोलेगा ईश्वर उसके साथ रहेगा, और इसलिए डरना मना है कि मैं ये बोलूं तो क्या होगा, कौन मुसलमान क्या करेंगे, आतंकवादी क्या धमकी देंगे, इसकी चिंता नहीं करता। बल्कि जिस दिन मेरे सोशल मीडिया में और सुदर्शन के फोन नंबरों पर कम धमकियां आती है, मैं कहता हूं कि आज तुम लोगों ने गद्दारों की कुछ कम ठुकाई की है, इसलिए कम फोन आए हैं। और इसलिए मित्रों, इस सच्चाई की आवाज के लिए, न्याय अधिकारों की मांग के लिए किसी भी कीमत पर सच बोलना है, यह संकल्प मैंने किया। क्योंकि जो डर गया वो, मित्रों, मैंने 45 दिन तक चैनल पर इस मुद्दे के लिए आवाज उठाई, जैसे त्यागी जी ने कहा, लेकिन एक भी चैनल वाले ने आपको यह समस्या बताई। यह आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है क्या नहीं? कितने लोग मेरे से सहमत हैं? धन्यवाद, 100%। मैं मानता हूं कि सड़क कल बना लेंगे। भ्रष्टाचार, मुझे अन्ना हजारे के एक शिष्य ने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तुम अपने सभा में क्यों नहीं लेते? मैंने कहा कि इस देश को कितने जहाजों से, कितने ऊंटों से, कितने घोड़ों से सोना, हीरा, मोती सब लेकर लूट गए, फिर भी हिंदू धर्म था, इसलिए देश बच गया। कुछ सालों तक पैसा लूटेगा तो चलेगा, धर्म लूटने नहीं देंगे, और इसलिए मैं फोकस एक ही मुद्दे पर रखूंगा। इसका मतलब मैं भ्रष्टाचार करो ये नहीं कहता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर खाने के लिए एक रोटी कम मिले तो चलेगा और कोई काम कम मिले तो चलेगा, लेकिन जिस दिन हिंदू इस देश से खत्म हो जाएगा, उस देश के बाद इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा मित्रों। और इसलिए 45 दिन मैंने कार्यक्रम करने के बाद ये देखा कि कोई चैनल वाला बोल ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? क्योंकि एक चैनल से सारे लोगों तक पहुंचने की मर्यादा भी है। फिर दूसरा, मैदान में जब तक नहीं उतरते तब तक लड़ाई नहीं मारी जाती। तो मैंने एक दिन ईश्वर को साक्षी मानकर सवाल छोड़ा और मुझे जवाब मिला कि लड़ाई होनी चाहिए। उस दिन मैंने घोषणा की कि मैं 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की यात्रा निकालूंगा, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, चौक जाऊंगा और हिंदुस्तान को जगाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे तुम घट रहे हो, कैसे तुम बट रहे हो, कैसे तुम मर रहे हो। मित्रों, हमारे ऊपर समस्याओं की कम मात्रा नहीं है। हमें जाति के आधार पर बांटा जाता है, दलित सवर्ण का भेद किया जाता है। आज कर्नाटक में आपको पता है, शैव वैष्णव में विवाद कर दिया गया, एक धर्म की घोषणा की, और हम लोग भी कितने आसानी से इन भूल भुलैया घोषणाओं के बलि पड़ते हैं। एक नारा है, क्या नारा है? हिंदू, सिख, ईसाई, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुझे बताइए, सिख हिंदू के बाहर का है क्या? कभी भी नहीं। अरे भाई, सिख धर्म की स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। इतना बड़ा सत्य, सिख धर्म की जो सिख बनाया गया वो हिंदू के घर का बड़ा बेटा बनाया जाता था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 बेटे मैदान में बलि जाने दिए, 2 बेटों को दीवारों में चुनकर मरने दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला, धर्म की रक्षा की। वो सिखों को हम यूं ही बोल देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब तो आने वाले दिनों में एक और नारा आ जाएगा। नारा क्या रहेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। क्योंकि पिछली सरकार ने जैनियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा देके अब धीरे से अलग धर्म वाली बात कही है। अब ये कर्नाटक की चौथी बात है। आने वाले 10 सालों में पता चल जाएगा कि हम तो जाति पाति में बट गए, और हिंदू बटेगा तो ताकतवर रहेगा क्या? कभी नहीं। और इसलिए इस भूल भुलैये नारों में नहीं आना है। मैं संगमनेर में था आज दोपहर में, उस संगठन का याद जानबूझ के दोबारा उल्लेख कर रहा हूं।
और शिरडी के भी वैसे तमाम हिंदू संगठन एक साथ रहते हैं, संगमनेर के भी सारे हिंदू संगठन एक साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश एक झंडा तिरंगा, ये संदेश लेकर बड़े पैमाने पे हम 15 अगस्त मना रहे हैं। निश्चित ही बहुत ही जल्लोष हर्षोल्लास के साथ में 15 अगस्त का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। फिर से एक बार मेयर नंद कुमार घोडेले की इस नाते से, इस शहर के मेयर इस नाते से मैं सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की समस्त जनपद वासियों के साथ साथ देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और रक्षाबंधन बहन और भाई के प्रेम का पर्व है। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर अपनी जीवन की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वचन लेती है। मुझे लगता है इस बार का स्वतंत्रता दिवस पिछले कई स्वतंत्रता दिवसों के अवसर पे इस बार का स्वतंत्रता दिवस मुझे लगता है ज्यादा स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं इन सारी बातों के लिए अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नमस्कार। मध्य प्रदेश देराज ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को एवं समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राम लखन मौर्य, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत ढोणिया, जनपद चंदौली। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं ब्रजेश कुमार पाठक, फ्रेंचाइजी सुदर्शन टीवी न्यूज़ दमोह, 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है, जो देश की मांग है, उससे आप सभी लोग जुड़कर देश की एकात्मता के लिए जुड़े हुआ कार्य करें। ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राज पाठक, रिपोर्टर, सुदर्शन टीवी न्यूज़ दमोह, आप सभी को 15 अगस्त के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभांगी पाठक, कैमरा पर्सन, सुदर्शन टीवी न्यूज़ दमोह की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं संजय त्यागी, सुदर्शन न्यूज चैनल संवाददाता, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हस्ताक्षर इन 2 जिलों में होगा, वो हस्ताक्षर 10 करोड़ में सबसे ऊपर होगा। तो मित्रों, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप इस हस्ताक्षर को देंगे, मुझे भरोसा है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी बोलूंगा, आप रोज सुनते हैं। अब जो संकल्प आपने लिया, उसके लिए यहीं पर हम वचन आपसे लेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। और इसलिए सब खड़े हो जाइए, जो खड़े हैं अपनी जगह पर ही। राइट हैंड, दाहिना हाथ, उजवा हात पुढे करा।
मेरे पीछे सब कहेंगे, हम हिंदी में शपथ लेंगे। उधर भी दुकान वाले भी, पाकिस्तान में भी दुकान थे हिंदुओं के, कुछ नहीं रहा बाद में। हाँ, इसलिए हिंदुस्तान रहे, इसलिए शपथ लीजिए। उधर गैलरी में भी, हाँ, हाथ आगे करिए, मेरे पीछे कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देंगे, सर्वस्व का त्याग करेंगे, लेकिन राष्ट्र धर्म को बचाकर रहेंगे। इसके लिए साईं बाबा, ग्राम देवता, कुल देवता, हमारे गुरु हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हाथ जोड़ के नीचे बैठिए, जो खड़े हैं वो वहीं पर हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, मौन में आपके आराध्य को जो बात आपने अभी सामूहिक रूप में कही थी, यही बात आप जिस भी भगवान को, जिस भी धर्म को, जिसको भी मानते हैं, आंख बंद करके कहिए कि ईश्वर, जो संकल्प हमने यहाँ सामुदायिक स्वरूप में किया, उसको व्यक्तिगत तौर पर पूरा करने के लिए हमको शक्ति दे। 30 सेकंड का मौन हम रखेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग को जान के गर्व होगा कि जो समस्या के लिए सुरेश चौहान के जी ने मुहिम चलाई है, उससे हम लोग सब लोग तो अवगत थे, लेकिन पहल किसी ने नहीं की। और सबसे खुशी की बात है कि महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के भूमि से ये पैदा हुआ, ये महायोद्धा सिद्धि का इसने पहल की है और जिसमें हमको सपोर्ट करना है। जय शिवाजी, जय शिवाजी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुहिम के 2 पहलू मैं बताना चाहूंगा। पहला पहलू जो आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, जैसे फल आप तोड़ के किसान ले आता है, बाजार में बेच देता है, लेकिन उस फल के पहले जमीन को तैयार करना, बीजारोपण, सींचना, उसको बचा के रखना, और जब फल पक जाता है तो बाजार में लाके बेचना। जब इस मुहिम की बात हुई और उनके दिमाग में सोच आया कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान बहुत खतरे पीरियड से गुजर रहा है, तो इन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले प्लानिंग शुरू की। बहुत डिटेल प्लानिंग, एडवांस में लोगों को पूरे हिंदुस्तान में भेजा गया, सब जगह तैयारी की गई, और उसका नतीजा है कि जिस सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक ये बिंदु है। एडवांस में प्लानिंग, कहां रहेंगे, रूट क्या होगा, कितना किलोमीटर किया जाएगा, कहां कहां हम लोग रात्रि निवास करेंगे, हमारे साथ कितने लोग होंगे, उनका भोजन की व्यवस्था क्या होगी, कार ब्रेक डाउन करेगा तो उसका क्या व्यवस्था होगा, किसी की तबीयत खराब होगी तो उसकी क्या व्यवस्था होगी। इतने पहलुओं पे तवज्जो और ध्यान दिया गया। अब दूसरी बात है, जब इन्होंने शंखनाद किया इस यात्रा का, तब जो दुश्मन पार्टी थी वो जागी। सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस यात्रा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका चरित्र इतना बढ़िया है कि इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। ये इनकी पहली विजय हुई। उसके बाद में, लेकिन ये दुश्मन पार्टी, ये तो चूक आने वाला नहीं है, ये हमको हर एक स्टेज पे परेशान करता रहा है। संभल में हमको कहा गया कि आप संभल नहीं घुस सकते क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है, और सुरेश जी तो ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं।
वो तो खोजते हैं कि धरना करने का मौका दो, बैठ गए जमीन पे। तब पुलिस घबराई कि भाई हमको झुकना पड़ेगा, उसी में बुद्धिमत्ता है, ये तो सिद्धि का महायोद्धा झुकने वाला नहीं है। फिर रात को 11 बजे अनुमति दी कि जहां जाना है जाओ। बहुत जगह कोयम्बटूर में इनके पीछे, सर के पीछे गुलेल के, तिरुपति में सर के पीछे गुलेल से या मशीन से इनके ब्रेन हैमरेज के लिए एक इतना बड़ा पत्थर चलाया गया, लेकिन जिसपे छत्रपति शिवाजी महाराज की कृपा हो, रामगिरी महाराज ऐसे ऐसे संतों की कृपा हो, उसका कुछ कोई बाल बाका नहीं हो सकता। जय शिवाजी, जय शिवाजी। रात के 2 बजे तक हम लोग जगे रहे और सुरेश जी ने मुझे कहा जनरल साहब जाके FIR लॉन्च कीजिए। वहां 1.5-2 घंटा लगा, लेकिन इन्होंने कहा बिना FIR किए लौटना मत। तो मैं यहां बैठ गया, मैं तो कॉपी लेके जाऊंगा भाई, और कॉपी 2 बजे हम लेके आए। नहीं, सड़क पे बैठ के खाना खाया। और कर्नल TPS त्यागी जिंदगी में ऐसे एक्सरसाइजेज में तो खाए होंगे, लेकिन इस तरह से बीच में न सुरेश चौहान के जी, न कर्नल TP त्यागी, न हम लोग बैठ के खाने होंगे, खाना खाए होंगे। मेरा ख्याल एक वीर चक्रा कर्नल TPS त्यागी को मिलना चाहिए रोड पे बीच में खाने के लिए। भारत माता की। और जब मैं देखा कि सुरेश जी रोड के बीच में खा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही एक कार के बोनट पे ऐसे करके इनको देखता रहा। मैंने कहा ये योद्धा गिव अप करने वाला नहीं, हथियार डालने वाला नहीं है, ये दूसरों को हथियार डलवाएगा। और मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो नकारात्मक सोच, दानवी सोच वाले 22 अप्रैल के बाद एक देख मुकर्रर, तिथि मुकर्रर कर दीजिए। जैसे बांग्लादेश में 71 वॉर में सरेंडर सेरेमनी हुआ था, ये जो हैदराबाद में जो है राष्ट्रद्रोही, वो आके सरेंडर सेरेमनी करे, हम लोग खूब फोटो खींचेंगे। भारत माता की। बट दुख की बात मुझे ये लगती है कि हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म को हम पर तीर चलाया जाता है। बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में हमें कहा गया कि जा सकते हो, फिर रोक दिया गया, नहीं जा सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जा सकते। फिर कहा गया जा सकते हो, भगवा झंडा हटा दिया पुलिस ने। भगवा झंडा हिंदुत्व का प्रतीक है, आप मेरे प्रतीक को कैसे हटवा सकते हैं? फिर सुरेश चौहान की जी फिर बैठ गए कि हम धरना करेंगे। फिर पुलिस की तो बत्ती बंद हुई, डर गए, बोलते नहीं आप जाइए। तो सुरेश जी ने अब दूसरा स्पिन फेंका, उन्होंने कहा आपने हटाया, आप लगाइएगा तब जाऊंगा। हमने कहा कि हमने पुलिस को तो मनवा लिया, लेकिन इस सिद्धि के महायुद्धों का मनवाना आसान बात नहीं है। खैर पुलिस डर गई, स्वाभाविक है, कोई नहीं पंगा चाहता, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हैदराबाद में हमने कितने किलोमीटर का ट्रैफिक जाम कर दिया था। तो डेग डेग पे एक अच्छी नियत वाले इंसान और सोच के साथ जो चलने वाला महायोद्धा है, उसको डेग डेग पे अड़चने हुई हैं। अब मुझे समझ में आता है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे कोई भी हो, जो अच्छे मार्ग पे राष्ट्र हित में काम करना चाहता है, उसको सोच उसको हरा नहीं सकता, ये तय है। माता की, सत्य सनातन धर्म की। के पहले देखिए, हम लोग फौजी हैं, कानून को बहुत सम्मान करते हैं, और सच है कि कानून को हम तोड़ना नहीं चाहते, हमारी सिखलाई ऐसी है। तो हैदराबाद में जब वहां का जो SSP था, बोला कि जनरल साहब, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं तो जिम्मेवारी तो कंधों पे काफी है, तो उन्होंने कहा जनरल साहब यदि आप U-टर्न लेके रास्ता नहीं बदले तो मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी चिंता तो हुई, तो मैंने सुरेश जी के पास गया। मैंने, सुरेश जी ये तो चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि अरेस्ट करना पड़ेगा सुरेश जी को। और मैं बहुत धीमे जबान में बोला, माया जी भी सुन रही थी। तो इन्होंने कहा जाइए ना, कहा मुझे कर ले। मैंने, ये कैसा आदमी है यार, पुलिस अरेस्ट करने के लिए चेतावनी दे रही है और ये कहता कर ले, करता क्यों नहीं है? तब मैं इनकी रणनीति मुझे समझ में आई कि जो आदमी जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसके पास जनता का सपोर्ट होता है, जिसके पास रामगिरी शांति महाराज जी ऐसे संतों का सपोर्ट होता है, जिसके पास देवी देवताओं का सपोर्ट होता है, जिसके पास हिंदुत्व का सपोर्ट होता है, उसका कोई माइकाला उसको टच छू नहीं सकता।
इस 100 करोड़ आबादी के हिंदू में एक हिंदू उठा है, वो है सुरेश चौहान के जी। इन्होंने शंखनाद किया है। और आने वाली इतिहास में जब भी मैंने कर्ण टिप्पी सागी को, भाई साहब को निवेदन किया है कि ये किताब लिखें कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व कैसे बचा, क्योंकि जब तक ये इतिहास लिखी नहीं जाएगी तो इतनी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो स्मृति खो दी जाएगी। वो जब इतिहास लिखी जाएगी तो मैं दावा करके कहना चाहता हूं कि ये सिद्धि का महायोद्धा, गुणपुर से परिपूर्ण पतिदेव की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में होगी, लिखी जाएगी। और लिखी जाएगी सिद्धि के लोगों को की चर्चा होगी, लिखी जाएगी पूरे महाराष्ट्र के लोगों के, जिन्होंने कंधा से कंधा लगा के, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। और उसी समय जब सुरेश जी ने कहा कि बाइट दीजिए, जन साहब का बाइट लो, तो मैंने कहा आज मैं कन्विंस हो गया हूं, आज मुझे तसल्ली हो गई है कि हिंदुस्तान में जाग चुका है और आप आज विजयी हो गए हैं। आप आज विजयी हो गए सुरेश जी। अब खाली विजय मुकुट पहनाने की देरी है, जिस दिन कानून बनेगा। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है, वो कानून बनेगा। और मैं इनका तो अंदाज है अगस्त सितंबर का, हम फौजी हैं, हम रिजर्व राशन लेके चलते हैं। 31 दिसंबर 2018 के पहले बनेगा बनेगा बनेगा। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। ये तय है, क्योंकि मुसलमानों ने 56 देश बना दिया। हम कांधार में, काबुल में, कहां थे, कंबोडिया में राजा सेन बर्मन, वो थे वहां के राजा। हम सिकुड़ते गए। अब सिर्फ एक देश है, हिंदू देश, एक हिंदुस्तान है। ईसाइयों का 80, मुसलमानों का 57 और हमारा एक। और उसमें भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि गर्व का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन बढ़ाओ और हिंदुत्व को खत्म करो। लेकिन जिस धर्म पे, सनातन धर्म पे महादेव शिव का ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, ये जो दानवी सोच वाले बंदे हैं, ये हिंदुत्व को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये मुंगेरी लाल के सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, ये मैं दावा के साथ बोलता हूं। ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, इनको पहले कदम में हम लोग को विजयश्री मिलने दीजिए। इन्होंने जितने पाप किया, अत्याचार किया है हिंदुत्व के खिलाफ, इतिहास गवाह है। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे उनको बेटे की कत्ल हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कश्मीर का सरला हो नर्स, चाहे कश्मीर के हमारे मां बहनों बेटियों का बलात्कार हो, ये जितने पाप किए हैं। एक मेरे बाबूजी कहा करते थे बचपन में, बेटा लॉ ऑफ कर्मा होता है, उसका मतलब है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जितना इन्होंने अत्याचार किया है, इनको इसका फल मिलेगा इन लोगों को, और ये बच नहीं सकते। अंत में मैं अपनी बात खत्म करता हूं और कहता हूं कि आप लोग को आपका दिल, आपका छाती फूल के 58 इंच हो जाना चाहिए कि आप ही के धरती का महायोद्धा इस तरह से शंखनाद किया है और हिंदुत्व के शंखनाद किया है, हिंदुस्तान के अस्मिता के लिए शंखनाद किया है। और मैं भी आशीर्वाद देता हूं। इनका जब जन्म हुआ था उस साल मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना था, तो ये मुझसे करीब 20 साल जूनियर है उम्र में। तो मैं आशीर्वाद देता हूं, विजयश्री होगी तुम्हारे महायोद्धा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जय हिंद। इस वक्त लाइव टेलीकास्ट देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी का मुझे कॉल आया। अभी वो लाइन पे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी यात्रा भी देख रहा हूं और आज शिरडी में कार्यक्रम देख रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं फोन पे शिरडी वालों से कुछ बोलूं। शाहनवाज जी, मैं आपको स्पीकर पर कनेक्ट कर रहा हूं, बोलिए। आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय मेजर जनरल सिन्हा साहब, यहाँ पर शिरडी में आए हुए सारे महान यात्रा में जो 20,000 किलोमीटर की यात्रा है, भारत बचाओ यात्रा में आए हुए भाइयों और बहन, मैं सुरेश चौहान जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। राजनेता, राजनीतिक पार्टी के लोग तो यात्रा करते हैं,
लेकिन भारत के इतिहास में ये यात्रा जानी जाएगी कि बिना पार्टी, बिना संगठन के भी कोई एक व्यक्ति अगर देश को जगाने निकला है तो उसका नाम सुरेश चौहान जी है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे हम दो, हमारे दो तो सबके दो, इसमें बोलने का अधिकार इसलिए है कि मेरे भी दो हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूरी भीड़ आपका अभिनंदन करे। यात्रा में आपको संबोधित करने का अधिकार मुझे नहीं होता। मैं जानता हूँ ये देश सबके लिए, भारत से अच्छा देश दुनिया में नहीं है। जो इस मातृभूमि को, जननी मातृभूमि को प्रेम करेगा, जो उसको मादरे वतन मानेगा, जो इस देश को अपनी भारत माता कहेगा, सुरेश चौहान जी उसकी जाति और उसका धर्म नहीं देखते हैं, उसको प्रेम करते हैं। ये देश महान बने, ये देश आगे लेकर जाए, इस देश में सबके लिए जैसा कानून हो, अपनी अपनी पूजा पद्धति पर भी चलते हुए भी देश एक हो, एकजुट हो, इकट्ठा हो। हम इस बात की मिसाल है आज पूरी दुनिया के अंदर, जो भारत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान का सौभाग्य है जो वो भारतीय है। आप जाकर देख लें, एक बार हमारे पैगंबर मोहम्मद कार से पूछा गया कि आपको भारत के बारे में किस तरह का अंदाजा होता है, तो उन्होंने कहा मुझे ठंडी हवा का एहसास होता है। इकबाल ने अपने शेर में लिखा, नीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो ये देश ऐसा है, आप देखें जितने अरब हैं उससे ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहते हैं, लेकिन सीरिया में, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में उनको चैन की नींद नहीं आती। लेकिन भारत में जो वंदे मातरम कहेगा, जो भारत माता की जय कहेगा, जो भारत के संविधान को मानेगा, जो सब पर विश्वास करेगा, जो भारतीय संस्कृति पर विश्वास करेगा, तो उसको भारत के लोग अपने तलकों पर बैठाते हैं। और आपने देखा कि आज इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर वो उन्होंने अपना मजहब था लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली। आज इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम है गरुड़ एयरलाइन। वहां के राजा से सुकार्नो राष्ट्रपति, उनकी दो बेटियां थी, एक का नाम था मेघावती देवी, एक का नाम था कुसुमावती देवी। एक मेघ की बेटी, एक फूलों की बेटी। वो मुसलमान है, इस्लाम के धर्म पर चलने वाले। एक बार पाकिस्तान का डेलीगेशन गया इंडोनेशिया, उन्होंने जब संस्कृति दिखाई तो उन्होंने दिखाई, एक को व्यक्ति जय श्री राम बोलते हुए आ गया, बेनजीर भुट्टो गई थी, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये रामलीला है। बोले ये तो हिंदुस्तान में होता है, बोले हिंदुस्तान में नहीं होता, ये इंडोनेशिया में भी होता है। हमने अपना धर्म बदला है, पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली। इंडोनेशिया के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि अपने पूर्वजों पर गर्व है। आप मजहब बदल सकते हैं, अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुरेश चौहान जी ने जो यात्रा की है, हर रोज अगर मैं टीवी डिबेट पे न हो तो मैं सुदर्शन टीवी लगा के बैठ जाता हूँ और इनकी यात्रा देखता हूँ। अभी भी मैं एक डिबेट सोच रहा जिसमें इंडिया पाकिस्तान की डिबेट थी, और उसके बाद मैंने सीधे देखा ये तो शिरडी पहुंचे हुआ है, और शिरडी में तो पूरी दुनिया आती है। चौहान साहब आए हैं, चौहान साहब सुदर्शन न्यूज पर तो लोग आपको लाइव देख रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आज आपका ये रूप, आपका रंग, आपके माथे पर लगा हुआ ये तिलक, आपके सर पर ये लगा हुआ साफा आज वीर शिवाजी की याद दिलाता है। हर युग में शिवाजी पैदा होते हैं, और आज के शिवाजी मैं यहाँ पर लोग आए हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये राष्ट्र रहेगा जब तक आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को जगाते रहेंगे। ये देश महान तब बनेगा जब ये डिसिप्लिन देश होगा। आपकी यात्रा के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। ये यात्रा नहीं है, ये महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में हमने भी उनके जरिए ही सही
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदः मोक्षदश्चैव ओंकाराय नमो नमः। ध्यानम मुदम गुरुर्मूर्ति पूजा मुदम गुरुपदम मंत्र मुदम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मुदम गुरुकृपा गंगा विशुद्धम नितपाद स्पर्शम सर्वविष्ठितम चुंबितम पुण्यस्थानम सरादे सिदंतम समाधि स्मृतिम नमामि गंगा गिरियोगिराजम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराजांच्या दरबारामध्ये सद्गुरु गंगागिरी महाराजांच्या परंपरेच्या वतीने या ठिकाणी मी श्री चव्हाण के जी साहब को अभिनंदन करता हूं कि आपने जो हो सकती है और उस रैली में जो आपने सिद्धांत लेकर के जो समाज को इकट्ठा किया है, हिंदुस्तान में आज तक किसी ने यह हिम्मत की नहीं है जो आपने की है। और शेर तो शेर होता है, शेर का बच्चा कुत्ते को नहीं डरता, कुत्ते को तो डरता है बिल्ली का बच्चा। हाथी चलत है अपने गतमो पुत्र भुकतवा को भुकवा दो, कबीर महाराज कहते हैं भोंकना है तो कुत्ते का स्वभाव होता है। अपने धर्म की रक्षा करना है हमारा आद्य कर्तव्य है। ये धर्म जितना सहिष्णु है विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है। हिंसया द्वयते हृदय यस्य स हिंदु, हिंदू शब्द का अर्थ है ही से कहते हिंसा, दो दुख, हिंसा से जिसको दुख होता है, जो कभी हिंसा नहीं करता। लेकिन हिंसा करता नहीं उसका अर्थ यह नहीं है कि वो कमजोर है। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूं। 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, मैंने कल्याण मासिक में पढ़ा था। उस युद्ध का प्रसंग, कोई एक चीनी सैनिक था और बहुत ही गंभीर घायल रूप से वो जख्मी हुआ था। और हिंदुस्तानी जो हमारा सैनिक था उनको दया आ गई, चलो शत्रु का पक्ष का भी क्यों ना हो, वो बहुत परेशानी में है। उनके पास थर्मस में चाय था और वो चाय लेकर उनके पास गया, लीजिए भाई चाय लीजिए। उस समय जो चीनी सैनिक था, जब वो अपना हिंदुस्तान का जो सैनिक नीचे झुका चाय देने के लिए, तो वो चीनी सैनिक था, उन्होंने उनके पेट में छुरा खुपस दिया। देखो शत्रु तो अंतिम श्वास तक शत्रु होता है। प्रसंग यह हुआ कि दोनों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन के बाद उस भारतीय सैनिक ने देखा, वही हॉस्पिटल में वो चीनी सैनिक था, चाय लेकर गया और बोला लीजिए भाई, उस दिन तो मैं आपको चाय नहीं पिला सकता, आज तो लीजिए। ये शब्द सुनकर वो चीनी सैनिक रोने लगा और उनके मुख से एक शब्द निकला, मैंने आज यह जान लिया है कि मेरे भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान में जन्म क्यों लिया है। इससे बड़ा सहिष्णु धर्म कोई नहीं हो सकता। महाभारत में एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया और कहा, द्रौपदी आपके 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यार आपके सामने है, आप बताइए मैं उनको क्या सजा दूं। तो द्रौपदी ने कहा उनको छोड़ दो। बोले क्यों? उसका कारण जो द्रौपदी ने बताया, 3 दिन पहले द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई है अश्वत्थामा का पिता की। अश्वत्थामा की जो माता है अपने पति के वियोग से वो रो रही है, और यदि अश्वत्थामा को आप नष्ट करेंगे तो विधवा माता कहा जाएगी। अश्वत्थामा अपराधी है, दंड होना चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाए तो विधवा माता वो निराधार हो जाएगी। मेरा कहना है मेरे जो पुत्र है वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन किसी विधवा मां को आप दुख मत दीजिए। ये सहिष्णु संस्कृति विश्व में कहीं नहीं मिलेगी।
और ये जो संस्कृति हमारे ऋषियों ने हमें दी है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। बहुत दुख की बात है। अपने देश में कुछ दिन के बाद हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं कभी कभी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संग में जाता था और महाराज जी उस बात पर बहुत जोर दिया करते थे और कहते थे यदि ऐसे ही अपनी संख्या घटती रहेंगी तो दिन दूर नहीं। स्वामी जी के मुख से वाणी से मैंने सुना है कि हम भजन नहीं कर पाएंगे। हम आज जो स्वाभिमान से जी रहे हैं वो नहीं जी पाएंगे। जनसंख्या का विस्फोट जो हिंदुस्तान में हुआ है, यदि हम विश्व का विचार करेंगे तो विश्व से पूरी जनसंख्या और हिंदुस्तान की जनसंख्या तो 20% अकेले हिंदुस्तान में विश्व की 20% जनसंख्या है। और ये जनसंख्या ऐसी बढ़ती रहेगी तो सरकार भी नहीं आपको रोजगार दे पाएंगे, कोई भी सरकार हो। जनसंख्या हम लोगों ने कंट्रोल की है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनके लिए कानून होना बहुत जरूरी है और उनके लिए जो भी प्रयास करना है हमें करना है और चौहान के हमें साथ देना है। हमारे चौहान के साहब ने जो कार्य आरंभ किया है, मैं हमेशा सुदर्शन चैनल देखता रहता हूं। आज तक चैनल तो बहुत है, लेकिन हमारे शिरडी के भूमिपुत्र चौहान के हमें शिरडी वालों को भी गर्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता, मैं उन मां को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कुड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विकतया हरि कवाटे देवा। जिस कुल में सात्विक पुत्र जन्म लेते हैं उनका आनंद भगवान को भी होता है। तो ये रैली में जो कार्य हमारे चौहान के जी कर रहे हैं उनको बहुत परेशानी भी हुई, परेशानी होती है और परेशानी से जो डरता नहीं वही आगे जाता है। जिनको राखे साइया उसे मार न सके कोई, बालन बांका हो सके सब जग बैरी होय। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण। यदि हमारा संकल्प सत्य है, उद्देश्य शुद्ध है, तो विश्व में कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। यह उदाहरण है हमारे चौहान जी। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए जो भी सहायता करने हैं हम करेंगे। सदगुरु गंगागिरी महाराज भक्त परिवार के ओर से यहाँ परम सत्य महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज जी भी आपके रैली में है। उनका भी बहुत बड़ा भक्त परिवार है। जो भी सहयोग करना है वो हम करेंगे, क्योंकि धर्म बचाना है और विजय तो होता है, धर्म का ही विजय होता है। एक बार मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कोई बहन रोड पे पत्थर तोड़ रही थी, हथौड़े से मजदूरी कर रहे थे और उनके पीठ पे एक छोटा बालक बच्चा बंधा हुआ था। मैंने पूछा, माताजी आप क्या करते हैं? बोले कर रही हूं, मजदूरी कर रही हूं। आपको बच्चे कितने हैं? बोले महाराज 2 खेल रहे हैं, 2 स्कूल में गए हैं, एक पीठ पे बांधा हुआ है। बोले आपकी कृपा से एक होने वाला है। शर्म आनी चाहिए हमको। जो माता पिता अपने पुत्र का संस्कार नहीं दे सकता वो माता पिता नहीं, वो शत्रु है। जन्म तो कुत्ते भी देते हैं, जन्म तो सुअर भी देते हैं। कबीर महाराज ने कहा है मुर्गी के पुत गने आगे पीछे ठाट। मुर्गी तो महीने से 150 दे देती है। मुर्गी के पुत घने आगे पीछे ठाट, एक चिल्ली लेगा एक बिल्ली लेगा, हो गई बाटा बाट। पुत्र भावा ऐसा गुंडा त्याचा तिन्ही लोके झेंडा। पुत्र भाव तसा सब जननी जने सो भक्त जने दाता या शूर, नहीं तो जननी वांझ भली क्यों खोवेगा नूर।
जन्य ऐसी हो, अपना पुत्र भक्त हो, दाता हो, शूर हो, नहीं तो जन्य वांझ भली वांझ क्यों ना हो। इसीलिए अपने पुत्र को संस्कार दीजिए। नहीं संस्कार दिया तो एक बार हम संभाजीनगर के पास, मुझे एसिडिटी का त्रास हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो मेडिकल के पास मैंने गाड़ी खड़ी की और बोलो बच्चे लोगों को बोला एक गोली ले आओ एसिडिटी की। 2-3 दिन जागृत हुए थे। वहां एक माता आई, 70 साल की उनकी उम्र थी, और रोने लगे। बोले महाराज मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है नाश्ता के लिए। मैंने कहा माता जी, आपके रहन सहन तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे घर के हो, लेकिन आज आप भीख मांग रहे हैं। पैसों की बात नहीं, आपको कोई नहीं है क्या? वो और रोने लगे। उन्होंने कहा दो पुत्र हैं और क्या करते हैं? तो मैं भी चौंक गया। उन्होंने जब बताया, एक मेरा बेटा है वो डॉक्टर है और दूसरा प्राध्यापक है, स्कूल टीचर है। जिनका एक बच्चा स्कूल टीचर है और एक बच्चा डॉक्टर है, वो माता रोड पे भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कहां जा रहे हैं हम संस्कृति छोड़ करके यदि ऐसे जाएंगे तो ऐसी अवस्था हमारी होगी। और इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि माता पिता का भी कर्तव्य होता है अपने पुत्र को संस्कार देना, और ये संस्कार बढ़ने के लिए हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए। और यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ रहना हमें मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे जवान के लगाया है, हम तो सभी के दो। तो इस नारा को हमें सपोर्ट करना चाहिए। धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में दिल में देश और देश की जुबान, जुबान केसरी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल, बोलो जुबान केसरी। Summer Cool Home Appliances wishing you a very happy Independence Day and Raksha Bandhan. अजय सिंह, प्रबंधक बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय चंदौली, बाबू तूफानी सिंह ITI कॉलेज नवही चंदौली व प्रिंस अशोका पब्लिक स्कूल चंदौली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबसे लंबा छलांग हम ही मारे, वो भी बिना किसी जोड़ों के दर्द के, क्योंकि डॉक्टर ऑर्थो है जोड़ों के दर्द का जोड़ दो। Dr. Ortho celebrates the release of Super 30, releasing on the 12th of July at a theatre near you. मैं ब्रजेश कुमार पाठक, फ्रेंचाइजी सुदर्शन टीवी न्यूज़ दमोह, 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है, जो देश की मांग है, उससे आप सभी लोग जुड़कर देश की एकात्मता के लिए जुड़े हुआ कार्य करें। ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राज पाठक, रिपोर्टर, सुदर्शन टीवी न्यूज़ दमोह,
आप सभी को 15 अगस्त के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, वो भी बिना किसी जोड़ों के दर्द के, क्योंकि डॉक्टर ऑर्थो है जोड़ों के दर्द का बेजोड़ दवा। Dr. Ortho celebrates the release of Super 30, releasing on the 12th of July at a theatre near you. देशवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धारा 370 व आर्टिकल 35A हटाने के लिए दिल की गहराइयों से बधाई। वंदे मातरम। मैं शुभांगी पाठक, कैमरा पर्सन सुदर्शन टीवी न्यूज दमोह की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वह धारा 370 को समाप्त कर देश को गौरव दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज अपडेट के प्रायोजक है रूप मंत्र। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल, बोलो जुबान केसरी।